हेलो नमस्कार दोस्तों। आर ओ 2025 के असेसमेंट आपके हमारे चैनल पर केवीएल में एक बहुत बहुत सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी होगी इस बार पर, यानी आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी प्रेरित हो चुकी है। आप सभी को यहाँ हम जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो बताने वाले हैं। अगर आपके मार्क्स उस रेंज में बन रहे हैं तो आपके 100% का आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि प्रीवियस की ईयर की जो कट ऑफ है यहाँ पर पार हो जाएगी, यानी कि आप सभी को जो यहाँ पर एक गुणा गणित लगा रहे होंगे कि प्रीवियस की जो कट ऑफ है उसके आधार पर यहाँ पे हो सकता है कि आपका, लेकिन आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साथ ही साथ हमारे द्वारा बताया गया एक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 1001% आपको दुनिया में किसी की औकात नहीं है जो रोक सके। आपको यहाँ पे सभी को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ अगर हमारे द्वारा बताए गए मार्क्स के बीच में आप आ रहे हैं तो 100% यू आर अंडर कन्फर्म, यानी विल बी एलिजिबल फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। साथियों, इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग यू आर EWS OBC SC ST फीमेल द कैटेगरी से भी यहाँ पे हम मार्क्स बन रहा है उसको लेकर के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के भी हेल्प को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आर ओ के रिगार्डिंग कोई भी जो ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट होगी तो हमारे चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, वहाँ जाके भी आप जुड़ जाइए। साथ ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो मुख्य कॉन्टेंट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित करना चाहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो जिस प्रकार से जो टेक्स्ट बुक के लिए जो काफ़ी मेरे पास कमेंट भी है कि सर आपके ऊपर छूट नहीं मिल रही। अभी मैंने कम से कम जो छूट वाले कमेंट है वो देख लिए हैं और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने रूल रेगुलेशन लागू किया था वो दोबारा जो है मैंने कॉन्टैक्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा आगे की जो भी रणनीति होगी किस प्रकार से चलेगी किस प्रकार से नहीं। तो जैसा भी होगा मैं बता दूंगा आपको आने वाली वीडियो में जैसे भी होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है क्यों फेल होने वाली है, तो आपको बताते हैं। जैसा कि पिछली ईयर यहाँ पे कट ऑफ था कि लगभग जो डाटा था उस हिसाब से लोग सिंक करके उसको फिल्टर करके अपने अपने हिसाब से कट ऑफ बता रहे थे। अपने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके माध्यम से आपको जानकारी दे दी गई थी कि यहाँ पे विभिन्न जिलों में जाकर के जो डिफरेंट यहाँ पे कैंडिडेट्स थे उनसे हमने यहाँ पे फीडबैक लिया और फीडबैक के आधार पर हमें बहुत सारी जानकारी भी मिली, जिसका हम यहाँ पे जो लेखा जोखा है आप सबके समक्ष रख रहे हैं। साथियों, अगर बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे सर्वप्रथम आपकी जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन होना है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लगभग यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर जो ऑफिशियल जानकारी निकल कर आ रही है, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स की तरफ से ऑब्जेक्शन के लिए किया गया है, इसमें मानकर चलिए आप कि लगभग आपको 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 4 से 5 नंबर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन गलत हैं जिनमें आप 101% चांसेस है कि आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमारे द्वारा जो भी कट ऑफ होगी उसमें आप +5 ऐड कर लीजिएगा प्लस पहले, क्योंकि हमारे द्वारा जो बताई गई कट ऑफ है वो आपके +5 को ऐड करके बताई गई है। साथियों आपको बता देते हैं कि अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी कितनी थी, 411। इसके लिए यहाँ पे लगभग आपको 10 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था। इसमें अगर प्रेजेंट की बात करें तो 42% यानी कैंडिडेट्स थे जो एस्पिरेंट है वो केवल प्रेजेंट हुए थे, यानी जो अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। और कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल फॉर्म के हिसाब से तय होता है, ये होता है कि आपको 1100 सीट पर, लेकिन आपको बताते हैं कि एक जानकारी देते हैं कि यहाँ पे जो मेंस परीक्षा के लिए लगभग 15 गुना यानी कि 15 के मल्टीपल में एक्सपेंड में वो बुलाया जाएगा, जिसके लगभग मानकर चले 6165 कैंडिडेट और कुल 6000 के आसपास कैंडिडेट में एलिजिबल होंगे। साथियों, अगर हम रियल यहाँ पे कंपटीशन की बात करें तो रियल कंपटीशन मात्र आपको 5% कैंडिडेट्स ही हैं। और अगर हम रियल कंपटीशन का परसेंटेज वाइज बात करें तो मान के चलिए एक अगर रेशियो निकाले तो 70% जो 70 एस्पिरेंट पे यहाँ पर भी है कि अच्छे कैंडिडेट से एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। साथियों, भी हम आपको बता देते हैं कि अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस यहाँ पर आपको टोटल जो है 140 क्वेश्चन इसमें आए थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपकी हिंदी के, तो हिंदी में भी आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन आए हुए थे। और जीके जीएस में 140 में आपके लगभग 80 क्वेश्चन बन रहे थे, यानी कि 80 क्वेश्चन के लगभग अगर आपने यहाँ पे स्कोर किया था तो लगभग उसको हम कह सकते हैं कि अच्छा स्कोर माना जाएगा, जो अच्छे कैंडिडेट्स थे। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो हिंदी पे यहाँ पे जो अलग अलग कैंडिडेट्स की बात हुई उनके हिसाब से किसी के 40 नंबर बन रहे थे, किसी के 45, किसी के 50, यानी कि
गुड अटेम्प्ट की बात करें तो जो अच्छे अटेम्प्ट माने गए थे, ठीक है। ये हम टॉपर्स की बात कर रहे हैं, वो 50 के आसपास मान कर के चल सकते हैं। साथ ही उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपके मानकर चल सकते हो, आपके 200 मार्क्स के थे और इसी के लिए फाइट हो रही थी। ओवरऑल अगर हम पेपर कैटेगरी की बात करें तो पेपर आपका बिल्कुल भी ईजी नहीं था। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, पेपर जो आपका था वो ओवरऑल यहाँ पे मॉडर्न लेवल का था। इस बात का विशेष रूप से आप याद रखिएगा साथियों। अगर यहाँ पे हम बात करें यूआर कैटेगरी को लेकर तो यूआर की जो यहाँ पे कट ऑफ है वो जाएगी 120 से लेकर 125 तक। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। साथियों यहाँ पे बता देते हैं कि जिस प्रकार से यूआर कैटेगरी आप बताइए, और यूआर कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 120 से लेकर 125 के बीच में जाने वाले। साथ ही साथ आपकी जो यहाँ पर AWS की जो कट ऑफ है, कट ऑफ जाएगी वो लग मान के आपकी 112 से लेकर 115 के बीच ही। साथ ही साथ अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो देखिए ओबीसी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ जाएगी वो जाएगी लगभग 110 से लेकर 113। अगर हम यहाँ पर एससी कैटेगरी बात करते हैं, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो ऐसी कैटेगरी में आपकी लेटेस्ट कट ऑफ जाएगी वो 95 से लेकर 100 के ऐसे आसपास। यानी एसटी कैटेगरी के लगभग, अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपके 80 टू 85, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा साथियों। अगर यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफाई परसेंट मार्क्स की बात करें तो यूआर के लिए होगी आपके 40%। साथ ही साथ एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए ये होगी आपकी 35%। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा साथियों। यहाँ पे जो मेजर आपका कंपटीशन है वो मात्र 5% एस्पिरेंट के बीच में ही है, इसलिए आपको फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और साथियों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में प्ले कर रही थी वो भी यहाँ पे एग्जाम का लेवल, एग्जाम के लेवल के विषय में हम आपको बता दिया कि एग्जाम जो था वह है इजी लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं था। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ये एग्जाम था बहुत ज़्यादा टफ लेवल का भी नहीं था, लेकिन टफ पेपर था, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। ये 2-4 क्वेश्चन देख करके जो लोग जज करते हो कि इजी क्वेश्चन पेपर आया हुआ था तो उनके लिए हम एक ही शब्द कहना चाहेंगे, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। ये जो एग्जाम का लेवल था वो टोटल आपका हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी था, यानी कि मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में आपका ये पेपर आया हुआ था और इस हिसाब से ही आपके यहाँ पे तैयारी करनी थी। लेकिन आपको बता देते हैं कि इसकी वजह से आपके जो टोटल जो कट ऑफ है उसके ऊपर यहाँ से बहुत प्रभाव यानी देखने को मिल रहा है। और यूआर के विषय में जो हमने आपको बता दिया कि यूआर में अगर हम बात बिलोंग करते हैं, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 120 से लेकर 125 तक बन रहे हैं, तो आप 100% यहाँ पे अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो 120 से 125 का जो एवरेज बता रहे हैं इसमें +5 मार्क्स आप लेकर चलिएगा। और यह +5 कौन सा, तो यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्शन वाले मार्क्स बढ़ने वाले हैं लगभग सभी को कॉमन नंबर भी यहाँ पे मिलेंगे। मतलब जो एक्चुअली कट ऑफ की बात करें तो 115 से 120 के बीच में आपकी यूआर की, लेकिन 5 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के चले तो 120 से 125 के बीच में ही आपको ये बनेंगे। साथियों आपको याद रखना है कि एक चीज़ विशेष तौर पे, अगर हमने आप अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं की तो मेंस एग्जामिनेशन काफ़ी टफ होने वाला है और ख़ास तौर पर उन सभी के लिए जो तैयारी अभी विशेष तौर पर नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको तैयारी जम के करनी है और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। और साथ ही साथ आपको एक ऑफिसर के रूप में नियुक्ति इसी अगले साल के अंत तक हर हाल में लेनी है। साथियों यह एक बहुत बड़ा मौका है और इस एग्ज़ाम को बार बार देखने को नहीं मिलेगी। RO का एग्ज़ाम इस बार काफ़ी लेट में आया है और काफ़ी दिनों के बाद आया है, तो यहाँ पे आप सभी को हम अपने चैनल की तरफ से साधुवाद प्रेषित करेंगे। साथ ही साथ ईश्वर से यहाँ पे प्रार्थना करेंगे कि आप सभी जल्द को जल्द यहाँ से RO में सिलेक्शन हो जाए। साथियों हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का सिलेक्शन, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से कृपा करें और हमारे सब्सक्राइबर का सिलेक्शन हो जाए। साथ ही यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना जरूर। दोस्तों आपको कैसा जो महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है कि कट ऑफ यहाँ तक रहेगी, प्लीज़ कमेंट सेशन में आप जरूर बताना। बहुत बहुत सभी बटन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।